हे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 30। राजा पृथ्वी ने कहा, हे नारद, भगवान का अत्यंत प्रिय भीषम पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, ये व्रत आदिकाल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। तो ये कैसे प्रसिद्ध हुआ? राजा पृथु ने कहा। नारद जी ने कहा, मैं तुम्हें एक प्रसिद्ध कथा सुनाता हूँ, तुम मन को एकाग्र करके ध्यान से सुनो। हे पृथ्वी, श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी से इस व्रत का वृत्तांत कहा। तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने इस व्रत को किया था। इसी कारण तब से यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए तो सबसे पहले वह विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल मंगल पूछने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत भीष्म जी से कहा, सुनाया। तब भीष्म जी कहने लगे, हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, आपके होते हुए भी पांडवों की ओर से दूत बनकर क्यों आए? तब श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त वार्ता है, ये बहुत गुप्त वार्ता है, फिर भी मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने एक ऐसा व्रत किया जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं उनके वशीभूत हूँ, मैं उनके अधीन हूँ। अब मैं उसका वृत्तांत तुम्हें सुनाता हूँ। हे भीष्म, सुनिए। श्री कृष्ण जी बोले, पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे, अति निपुण थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते थे। अपनी गान विद्या का प्रदर्शन करके खूब द्रव्य प्राप्त किया, खूब यश प्राप्त किया। एक समय वह मथुरापुरी में सुवीर नाम वाले राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में जानने की इच्छा प्रकट की। वह 4 दिन उपवास करते रहे और अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उन्होंने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम वाली एक योग्य पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण है, राग तथा कंठ में अत्यंत प्रवीण है, नाचने में दक्ष तथा रूप यौवन में अद्वितीय सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती है और गान भी गाती है। ऐसा सुनकर वे राजा के पास पहुंच गए। राजा ने उन 5 को बुलाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनकी संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्कर में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उसने चक्कर छोड़ दिया, यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्कर खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वह 5 उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी 5 को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास जाकर अपनी एक सखी के हाथ यह संदेश भेजा कि 5 में से एक प्रतिदिन नगरी से दूर उत्तरी कोण में यमुना तट के समीप जनशून्य लताओं से ढका हुआ अनंत नामक तीर्थ है। वहां पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। मैं भी वीणा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भगत था, दुष्ट संगीत के भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करता हुआ देवालय में पूजन करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन
उन संगीत ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आया। कादम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुंच गई। वहां मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उस कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर गान करने लगे। उस मुनि ने अपना मन जीता हुआ था, इस कारण उसने गान सुनकर भी क्रोध नहीं किया। उसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा रखा था और अपने मन को जीत रखा था, तो उसे क्रोध नहीं आया। सारी रात कादम्बरी और कवि गायन व नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आमचन करते देख कवि ने वैसा ही किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी महल में पहुंच गई। मुनि की संगीत से उनके समस्त पाप दूर हो गए। इसी तरह पांचों ब्राह्मण बारी बारी से नृत्य गान कर तथा भगवान का पूजन कर वापस चले गए। उधर राजा ने मंदिर में कादम्बरी के जाने का समाचार सुनकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर में ना जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गान करने के कारण वही कादम्बरी द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला वह ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। कवि अर्जुन, शुचि, सहदेव, दंत, नकुल तथा दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। हे भी समझी, वस्तुतः इस व्रत के प्रभाव से श्री कृष्ण ने कहा, हे भी समझी, इसलिए इस व्रत के प्रभाव से ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा यह पंचक व्रत किए जाने से यह तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा, अर्थात भीषम पंचक व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।